हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग मस्त हो। तो वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। यार, इस ब्लॉग में हम बात करेंगे आज अपन कॉलेज के बारे में, यानी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह कैसा है, और यहाँ पर जो पढ़ाई वगैरह प्रोवाइड होता है सिस्टम, वो कैसा है, एंड कॉलेज हिस्ट्री वगैरह के बारे में बात करेंगे। यानी टोटल इन्फॉर्मेशन आज, यदि आपको एडमिशन वगैरह लेना हो तो आप एडमिशन प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन लेंगे। तो पहले कॉलेज हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कॉलेज हिस्ट्री क्या है। अपन का कॉलेज जो है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर है, जो कि PDKV अकोला से एफिलिएटेड है, ठीक है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है यानी स्थापना हुई थी 1906 में, 1906 में। और उस समय जो महारानी विक्टोरिया थे, उनको एक दिन नागपुर में आना था उनके लिए, यानी उन रहने के लिए उनको बनाया गया था एक दिन के लिए। और उसके पीछे ही हॉस्टल है, UG हॉस्टल, ओल्ड UG हॉस्टल है। हालांकि वो जो घोड़ा यानी जो घोड़े होते हैं उनके बांधने का जो स्थान है, यानी अस्तबल जिसे बोलते हैं, अस्तबल बनाया गया था मात्र एक दिन के लिए। एंड मात्र उनके एक दिन के रहने के लिए बनवाया गया था। और उसके बाद उसे जो है कि कॉलेज वगैरह में पोर्ट कर दिया गया, नहीं तब्दील कर दिया गया। अभी मुझे लगता है कि अब वो कॉलेज बहुत पुराना है, तो शायद वो आई थिंक कि कुछ सालों बाद वो म्यूजियम वगैरह में पोर्ट हो जाएगा, या फिर कॉलेज हिस्ट्री के बारे में बात हो गया। अब थोड़ा सा बात करें एडमिशन प्रोसेस पर, यानी कि आपको यदि एडमिशन लेना होगा तो देन हाउ टू गेट एडमिशन। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है कि दो प्रोसेस है। पहला तो ये है कि आप एक MST CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, एंड दूसरा ICR के थ्रू। ICR के थ्रू कैसे लेंगे? ICR के थ्रू लेने के लिए आपको पहले ICR को जो एग्ज़ाम होता है, यानी जो NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है ICR का, उसके थ्रू आप एडमिशन लेंगे। यानी आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलाट होता है, आपका जैसा रैंक होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलाट वगैरह होता है। हालांकि यूनिवर्सिटी अलाट होता है, तो यूनिवर्सिटी क्या होती है कि वो अपने कॉलेज में भेजती है बच्चों को। जिस कॉलेज में ICR के बच्चे नहीं होते हैं वहाँ पर वो इन बच्चों को भेजती है। एंड दूसरा है जो MST CET। MST CET का प्रोसेस क्या है कि यहाँ पर जैसे स्टेट वाइज एक जैसे हर स्टेट में होता है क्या है कि वो स्टेट वाइज एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो ऐसे यहाँ पर UG के लिए स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है MST CET, उसके थ्रू आप आ सकते हैं। तो उसका प्रोसेस शायद यहाँ का कुछ अलग है, आई डोंट नो, बट मुझे थोड़ा सा पता है कि जैसे 100 नंबर का शायद क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब। एंड उसके बाद आपका कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर, मतलब कुछ खेती बाड़ी भी होना चाहिए एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के। ये यहाँ का एक नया रूल है महाराष्ट्र का, कि आपके पास यदि खेत नहीं है तो शायद आपका एडमिशन एग्रीकल्चर में नहीं हो, और यदि आपका थोड़ा सा भी खेत हो तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। और उस पर मार्क्स भी मिलता है, नंबर भी मिलता है, और वो फाइनली ऐड होता है आपके जो एग्ज़ाम होता है MST CET का, उसमें जितना मार्क्स आप पाए रहेंगे वो, और आपका जितना खेत है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें मार्क्स मिलेगा, नंबर मिलेगा, वो ऐड होगा। अब थोड़ा से फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, यानी फ़ीस कितना है यहाँ का। तो फीस के बारे में बात करेंगे तो फीस क्या है ना कि हर सेमेस्टर वेरी करता है। यानी क्या कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नियर अबाउट 9,000 लगेगा, देन सेकंड सेमेस्टर में आपका नियर अबाउट 15,000, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में 19,000, फिर उसके बाद फोर्थ में आएंगे तो 15,000। तो मतलब ऐसे वेरी करता है। तो यदि अप्रोक्स माने तो 20,000 नियर अबाउट आपका हर सेमेस्टर लगेगा। के बारे में बात कर लें यार, तो स्कॉलरशिप वगैरह भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड होता है। ICR का आई नो वेल, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी देती है कुछ, बट उसका डिटेल में आई डोंट नो। लेकिन ICR को 3,000 पर मंथ देती है। हालांकि ICR इससे ज़्यादा प्रोवाइड करती है, यानी ICR जो है टॉप क्वालिटी का आपको हॉस्टल प्रोवाइड करती है एंड मेस वगैरह। बट क्या है ना कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा करप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए बस 3,000 देते हैं यहाँ पर लोग। हालांकि यहाँ पर ही नहीं देते, पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज है, यदि ICR से कोई बच्चा जाएगा ना तो उसको बस 3,000 ही मिलेगा। PG वालों को 5,000 मिलता है। एंड हॉस्टल फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात करें तो यार हॉस्टल देखो, हॉस्टल तो अलॉट होता है सबको, लेकिन हॉस्टल जो अलॉट होता है ना वो डिस्टेंस के बेसिस पर अलॉट होता है। डिस्टेंस के बेसिस पर इन द सेंस कि जैसे आपका अगर यदि मानिए 40 किलोमीटर दूर हो, 50 किलोमीटर दूर हो, तो आपको हॉस्टल वगैरह अलॉट होगा। एंड यदि आपका अगर 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर इवन दूर है, तो नहीं अलॉट होता है। हालांकि हॉस्टल आई थिंक सबको यहाँ पर मिला है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ही बच्चे नियर अबाउट 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर से आते हैं। बट ICR वाले तो भाई अदर स्टेट से है, उनको तो डेफिनेटली अलॉट होता है। एंड हॉस्टल का थोड़ा से फैसिलिटीज़ वगैरह के बारे में बात कर ले भी, तो यार हॉस्टल का ओवरऑल देखें तो ठीक ही है हम लोग का हॉस्टल। यहाँ पर आपको वाईफाई जोन है, एंड RO का पानी प्रोवाइड होता है। एंड क्लीननेस वगैरह के बारे में बात करें तो क्लीन भी है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, क्लीन हॉस्टल है। एंड बगल में ही फोरम है। फोरम मीन्स क्या है कि वहाँ पर एक रूम अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा रूम है। और वहाँ पर बहुत से लोग जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, PG के, इवन UG के भी कुछ आते हैं लोग, एंड बाहर से भी आते हैं लोग। तो वहाँ पर एक माहौल क्रिएट हो जाता है पढ़ने का, तो इसीलिए वहाँ का फोरम है। और जो बाहर से कुछ मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, जो हमारे हॉस्टल वार्डन है,
तो वो उनके कुछ मित्र वगैरह लोग हैं, दोस्त हैं, तो वो बाहर से बुलाते हैं गाइडेंस के लिए, यूपीएससी इवन एमपीपीएससी या जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं उनको, यानी हाउ टू प्रिपेयर या कैसे करना चाहिए, तो उसके बारे में गाइडेंस के लिए अभी रिसेंट में एक आईपीएस है, उनके मित्र हैं हमारे सर के, यानी हॉस्टल वार्डन के दोस्त हैं आई थिंक, तो उनको बुलाए थे कि थोड़ा सा आइए आप और यहाँ पर बच्चों को गाइड कीजिए। तो वो आए थे, बट एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा ना कि मराठी में ही बोलेंगे। हालांकि वो हिंदी में भी बोल रहे थे क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे थे ICR वाले, बट मैक्सिमम केस में आपको मराठी देखने को मिलेगा। यहाँ पर मराठी ही बोलते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग MPSC देते हैं भाई। तो MPSC का पैटर्न क्या है कि आपको उसमें आई थिंक 50% मराठी होता है शायद, वो भी आपको क्वालिफाई करना होता है। बट आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं पेपर, लेकिन आपको जो मराठी है वो कंपलसरी है, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ओवरऑल यदि हॉस्टल के बारे में थोड़ा सा और बातें करें तो हॉस्टल आई थिंक ठीक ही है, एंड हॉस्टल गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को प्रोवाइड होता है। एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ का हॉस्टल जो है वो नियर अबाउट 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, पास नहीं है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। एंड हॉस्टल ओवरऑल बात करें तो हॉस्टल ठीक है। एंड हॉस्टल के बगल में कैंपस, यानी सॉरी फील्ड वगैरह काफ़ी अच्छा बड़ा ग्राउंडेड है, वहाँ ग्राउंड वगैरह है, आप उसमें खेलिए, बास्केटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। एंड इन्वायरमेंट भी काफ़ी ठीक है, यानी पोल्यूशन फ्री है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पेड़ वगैरह है, काफ़ी अच्छा हरा भरा माहौल है, ठीक ठाक है वैसे हॉस्टल। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी एजुकेशन से रिलेटेड बात करें, तो यार एजुकेशन यानी हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल कैसा है, यहाँ पर एजुकेशन का माहौल कैसा है कॉलेज में। तो एजुकेशन यार देखो क्या है कि आपको भी यू नो वेल दैट कि जो गवर्नमेंटेड कॉलेज होते हैं वहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है आपको भी अच्छी तरह पता होगा। तो वैसा ही ठीक यहाँ पर भी है, यानी अपन के कॉलेज में भी वैसा ही है यानी गवर्नमेंटेड कॉलेज वगैरह में नियर अबाउट बहुत कम ही क्लास चलता है, आपका मन हो जाइए ना भी जाइए। हाँ, लेकिन 75% जो अटेंडेंस होता है वो तो कंपलसरी है, वो तो जैसे तैसे कर देते हैं बच्चे, लेकिन पढ़ाई बोले तो वो आपको अपने से ही पढ़ना पड़ता है, और अपने से ही पढ़कर आप सेमेस्टर एग्ज़ाम वगैरह निकालिए। अदरवाइज़ यहाँ पर पढ़ाई उतना होता नहीं है खास। एंड इवन यहाँ पर ही नहीं, आप इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी वगैरह हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह हो, इवन VHU भी मान लीजिए, DU भी मान लीजिए, एक्सेप्शन है कुछ यूनिवर्सिटी छोड़ के, बट नियर अबाउट सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह 12th के बाद से जब आप यूनिवर्सिटी वगैरह में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो वहाँ पर पढ़ाई आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर अब आपको अपने से स्टार्ट करना होता है पढ़ाई, यानी आप अब आगे अपने से पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप उतना मैच्योर हो गए हैं और आप उतना माइंडसेट आपका डेवलप हो गया, आप मैच्योर हो गए हैं, तो आप खुद से पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। यार कि आखिर हमारा जो कॉलेज है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो देखो यार इसमें पहले तो UG प्रोवाइड करता है एंड PG भी प्रोवाइड करता है, MBA वगैरह भी चलता है आई थिंक। एंड अच्छा पहले PhD वगैरह भी प्रोवाइड करता है, यानी कुछ सब्जेक्ट में PhD भी प्रोवाइड करता है। जैसे एंटोमोलॉजी वगैरह में शायद पहले PhD था, बट अब नहीं चलता है, बस अब UG PG एंड बगल में शायद MBA वगैरह चलता है। एंड डिपार्टमेंट वगैरह की बात करें तो एग्रीकल्चर में जैसे जो डिपार्टमेंट होते हैं जो वो आई थिंक सब, जैसे एक्सटेंसर डिपार्टमेंट हो गया, एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, GPV डिपार्टमेंट हो गया, आपका प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, एंड इकोन डिपार्टमेंट, एंड बहुत से डिपार्टमेंट, माने जो एग्रीकल्चर में आपको डिपार्टमेंट है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह भी है इस हॉस्टल का, सॉरी इस कॉलेज में लाइब्रेरी भी है, आप वहाँ पर जाकर कोई भी बुक्स वगैरह आपको लेना हो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर जाइए। वाईफाई लाइब्रेरी है एंड AC अवेलेबल है, यानी AC वगैरह के बारे में बात कर ले यार, तो प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट UG पर ना यहाँ पर बहुत रेयर में होता है। आपको भी पता होगा कि UG पर किसी भी कॉलेज वगैरह में कम ही चांसेस है UG पे। प्लेसमेंट्स वगैरह जो होता है वो PG पर मैक्सिमम होता है, एंड MBA वगैरह पर तो फिक्स है, MBA पर तो होता ही है, बट PG पर थोड़ा बहुत मतलब कभी कहीं कॉलेज में किसी कॉलेज वगैरह में PG पे हो जाता है, लेकिन UG पर बहुत कम होता है, UG पर ना ही के बराबर चांसेस है। एंड यहाँ पर UG में अभी पिछले साल ही मेरे एक सीनियर थे, उनका अभी UG पर ही एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था, नियर अबाउट उनका 7 LPA ऐसे समथिंग कुछ था। तो मतलब यहाँ पर क्या है ना कि कुछ कंपनियाँ कभी कभी आ जाती है, जैसे कावेरी सीड्स या फिर फर्टिलाइजर कंपनी होगी, पेस्टिसाइड कंपनी वगैरह होगी, सीड्स कंपनी होगी, तो कभी कभी रेयर केस में यहाँ पर आ जाती है UG पर प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, नहीं तो UG पर बहुत कम भी प्लेसमेंट्स वगैरह होता है। तो अपन कॉलेज के बारे में तो क्या है कि अपन का जो कॉलेज है वो पहली बात तो PDKV अकोला से एफिलिएटेड है, एंड PDKV अकोला जो है ये स्टेट लेवल का जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल का, एंड आई थिंक ये शायद महाराष्ट्र में टॉप 1 पर आती है, एंड महाराष्ट्र में टॉप 1 पर आती है। एंड जो PDKV अकोला से 13 कॉलेजेज एफिलिएटेड है, उनमें ये टॉप 1 पर आता है।
एंड थोड़ा सा और बात कर ले यार, तो आई थिंक सही ये कॉलेज, जैसे आपको भी पता होगा कि भाई गवर्नमेंटेड कॉलेज या गवर्नमेंटेड कोई भी फील्ड में गवर्नमेंटेड वाला काम हो वो कैसा है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से। सही है यहाँ पर भी, एंड ज़्यादा बेकार भी नहीं कर सकते, ठीक ठाक है वैसे। चलिए, तो ये कुछ था अपन कॉलेज के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशंस वगैरह। एंड यदि आपको सपोज एडमिशन्स वगैरह लेना हो या ICAR के थ्रू आपको अलॉट हो रहा है तो आप बिल्कुल आइए, अच्छा खासा पढ़िए। और सिटी वगैरह के बारे में बात करें तो नागपुर भी काफ़ी अच्छा सिटी है एंड डेवलप सिटी है, बट थोड़ा सा कॉस्टली सिटी वगैरह है। के बारे में बात करें तो लैंग्वेज में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी भी आ रहा है आपको तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, और आप अपना ख्याल रखिए।